ये है यूके में रहने वाला एक पाकिस्तानी जो कि तकरीबन 55 साल पहले यूके गया था और इसने वहां पर जाके छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गलत हरकतें की और उसके बाद पुलिस ने इसको अभी कुछ साल पहले पकड़ा था, सजा सुनाई थी, साबित हो गया था जुर्म। अब भी इसकी सजा कुछ दिन पहले खत्म हुई है। इसका 2012 में पासपोर्ट भी यूके का कैंसिल हो चुका था, लेकिन जब इसको डिपोर्ट करने की बारी आई तो यूके का कानून जो है ना वो आड़े आ गया, क्योंकि जब ये 55 साल पहले आया था तो उस वक्त ये कानून यूके में नहीं था जी। किसी मुल्क किसी गैर मुल्की को उसके मुल्क में डिपोर्ट किया जाता है जो इस तरह का जुर्म करेगा। लेकिन अब ये कानून जो है ना ऐसे लोगों को किया जा रहा है। अब वो जो यूके का कानून है वो कहता था कि जी इसको ना भेजा जाए, क्योंकि ये जब ये कानून बना था डिपोर्ट का उससे उससे पहले का यूके में मौजूद है। लेकिन यूके की अवाम और हुकूमत चाहती है कि हम इसको अपने मुल्क में नहीं रखना। अब उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया है कि जी ये एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड का बंदा है, इसको शबीर इसका नाम है, इसको वापस लें। लेकिन अब पाकिस्तान हुकूमत क्या कहती है, आपने जो उनके सरकर्दा लीडरान है उन्होंने पाकिस्तानी लीडरान से बात की है कि जी ये आपका एक जराम पेशा मुलजम है हमारे पास जो सजा काट के आ चुका है, लेकिन हम इसको नहीं रखना चाहते। तो ये जनाब इस मुल्क में पाकिस्तान में अब जिसको ना शबीर अहमद को भेजा जाएगा। आज की वीडियो में दो खबरें। गैर मुल्की जो खवातीन कुछ दिन पहले पाकिस्तान आई और नायब वजीर आजम इसहाक डार के नवासे के हवाले से जो खबरें सामने आई, बड़ी ही अहम ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ गई है। वो लड़कियां क्यों वापस भिजवा दी गई, वहां जाके किस किस्म का वो बयान दे सकती हैं, और यहां पर जो पुलिस है वो कैसे शवाहद को मिटाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बड़ी अहम ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर इसी वीडियो में इटली से है। एक पाकिस्तानी नौजवान जो कुछ महीने पहले रोजी रोटी की तलाश में इटली पहुंचा था, उसकी 25वीं सालगिरह थी। उसने 25वीं सालगिरह सालगिरह उस दिन मनानी थी कि नहर में दरिया में नहाते हुए वो डूबकर इस दुनिया से चला गया। वो भी थोड़ी सी खबर इसके साथ है, बल्कि पहले वो मैं बता ही देता हूँ आपको। सराय आलमगीर के पास एक गांव है, वहां से उसका तल्लक है। शिराज अहमद इस लड़के का नाम है। ये एक स्कूल टीचर उनका बेटा था और ये गया हुआ था इटली वहां पर रोजी रोटी की तलाश में। और गर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ रही है पूरे यूरोप में, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी वगैरह, स्विट्जरलैंड। तो ये लड़का जो है ना इसको ज्यादा तैराकी नहीं आती थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से जैसे दूसरे लोगों को इसने देखा, इसने भी छलांग लगा दी। और ये जनाब बहुत ज्यादा इसकी हालत तशवीशनाक थी। इसको बाहर निकाला गया, इसके कुछ वहां पे जो जानने वाले थे या जो लोग थे, लेकिन उस वक्त कॉल की गई एम्बुलेंस को। एयर एम्बुलेंस आई, यानी जहाज हेलीकॉप्टर आया एम्बुलेंस का, वो इसको लेके चला गया। 4 दिन तक ये आईसीयू में रहा है। 4 दिन तक मौतो याद की कश्मकश में रहा और उसके बाद बिल आखिर ये खाल के हकीकी से जा मिला। वहां पर इसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बहुत सारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी वहां पे उन्होंने शिरकत की, लेकिन अब इसकी बॉडी पाकिस्तान भिजवाई जा रही है और यहाँ पर भी उसको नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। दोस्तों, बाहर के मुल्कों में कोशिश किया करें कि कोई ऐसा काम ना करे जिसका आपको पता नहीं है। तैराकी नहीं आती, आपको वहां के दरियाओं का हिसाब नहीं है, तो आप वहां पर पानी के करीब भी मत जाएं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं बाहर के मुल्कों में कि उनको वहां पर तैराकी नहीं आती, मतलब तैरना नहीं आता। एनीवेज, दूसरी खबर हम जनाब, दो गैर मुल्की लड़कियां, एक का ताल्लुक जैसा कि आपको पहले भी पता है, आप ये खबरें सुन चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। एक लड़की जो कि वेनेजुएला की थी, लेकिन वो स्पेन गई हुई थी, स्पेन में रहती थी वो, और एक हॉलैंड से। दोनों लड़कियां नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब के नवासे के झांसे में आके पाकिस्तान आ जाती हैं, जो कि रजा डार है, क्रिप्टो का काम करता है। ये लड़कियां भी जो है ना ये इस तरह का बिजनेस में इंटरेस्ट करती हैं, तो ये उनको सुहाने ख्वाब दिखा के पाकिस्तान बुलाता है। यहाँ आके अपने दोस्तों के साथ उसको रखा जाता है, लाहौर में भी उनको घुमाया भी जाता है, इस्लामाबाद वगैरह। लेकिन लड़कियों का जब मेडिकल करवाया गया तो एक लड़की ने कहा कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, दूसरी लड़की ने कहा कि मेरे साथ नहीं। बहरहाल ये चीजें तो आम हो चुकी हैं। अब यह है कि 2 जुलाई को वो लड़कियां पाकिस्तान से जो ना फ्लाई कर चुकी हैं, अपने अपने वतनों को जा चुकी हैं। लेकिन आज की खास चीज ये है कि ये लड़कियां जो है ना बाहर चली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इनके साथ राजीनामा, यानी जाने से पहले मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि राजीनामा हो गया था। उन लड़कियों के राजीनामा के वीडियो बयान भी यहाँ पर ले लिए गए हैं पुलिस की जानिब से, और अब जनाब वो चली गई हैं। ना वो यहाँ आएंगी दोबारा, ना इस केस की पैरवी होगी, और बिल आखिर ये केस अब खत्म होता नजर आ रहा है। बड़े ही मुनज्जम तरीके से पुलिस ने भी अपना किरदार किरदार अदा किया कि कैसे उसके बयान दिलवाने के लिए रातों रात एक एसएचओ डिफेंस को जो है ना वो भेज दिया एक मजिस्ट्रेट के घर पे, जो अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे थे, और ये उसके घर में जाके जनाब उसके बेडरूम तक पुलिस पहुंच गई और उसको जाके फोन दिया उस मजिस्ट्रेट को कि ये लो बात करो।
वो कामरान साहब थे, फैसल कामरान, डीआईजी लाहौर पुलिस, जो कि रात गए इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे कि किसी तरीके से इन लड़कियों को ऐसे बयान दिलवाए जाएं ताकि ये इसहाक डार का बेटा और दूसरे साथी बच सकें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसहाक डार का, सॉरी, नवासा, इनको तो बचा लिया जाएगा, लेकिन बाकी साथी जो ना हो सकता है उनको थोड़ा सा रगड़ा दे दिया जाए फॉर्मेलिटीज के लिए। दूसरी जानब कहा यह जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं अब ये वहां जाके ऐसा भी बयान दे सकती हैं कि जी मुझे हमारे साथ हमारा जबरदस्ती बयान लिया गया, कोई सुलह नहीं, हम पूरी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारी चहम गोइयां हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी। लोग अक्सर कहते हैं सीसीडी जिसका जिसने तीफी बट जैसे बड़े बड़े नामवर लोगों को मारा, आगाज तो इन्होंने बड़ा दबंग किया था, लेकिन अब इसहाक डार के नवासे की बारी आई तो साथ ही जनाब वो बैठ गई है। अब ये सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूं, आप सारे जानते ही हैं। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त फैली हुई है मुल्क में, इंतहाई तशवीशनाक है। आज डीआईजी लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहा यह जा रहा है सहाफियों की जानिब से कि अब इसकी कुर्सी लड़खड़ा रही है और अनकरीब इनका ओहदा चेंज भी किया जाएगा। मेरा ख्याल कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये जो वो फैसल कामरान है, इन्होंने सहाफियों को इत्मीनान में लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन वहां पर जो फैसल कामरान के सताए हुए सहाफी थे उन्होंने वहां पर शिकायत के अंबार लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बदनज़मी होगी क्योंकि सहाफियों का मौक़िफ़ था कि आपने कभी फ़ोन नहीं सुना, कभी बात नहीं की, सहाफियों को कभी सहाफी समझा ही नहीं है, और अब आप पर ज़ाती किस्म की एक आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं और आपके पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि आपने इसहाक डार के नवासे को बचाने के लिए पुलिस ने भरपूर अदा किया। तो इस पर काफ़ी बहस मुबासा वहाँ पर हुआ और शदीद किस्म की बहस की गई फैसल कामरान डीआईजी के साथ, और इसकी वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हाई प्रोफाइल केस था इसका हल यही होना था, क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक इतने बड़े ओहदे का जो है ना वो करीबी रिश्तेदार है और उसको जनाब आप कटहरे में लेके जाएं और उस पर सजा सुना दें। इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, मैं फ्रैंकली इसमें कहूँगा। लेकिन यही वो चीज़ है जो बाहर के मुल्कों से हमें थोड़ा डिफरेंट करती है। बाहर के मुल्कों में अगर कोई वजीर भी कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको भी कटहरे में आना होगा। अगर कोई वहां पर बिजनेसमैन ये ऐसी हरकत करता है तो उसको भी कटहरे में आना होगा। अभी पिछले दिनों एक वहां पर यूके की मेयर थी, खातून मेयर, पाकिस्तानी बैकग्राउंड था उसका, उसके बेटे ने एक लड़की के साथ गलत काम किया और साबित हो गया। पुलिस ने जब उस लड़के को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसकी मां ने उर्दू में, यानी जो मेयर थी, साबिक मेयर, उसने कुछ महीने पहले ही रिजाइन किया था जब उसके बच्चे पर इल्जाम लगा था, तो उसकी मां ने पुलिस का साथ देने की बजाय अपने बेटे को कहा उर्दू जुबान में, ताकि पुलिस, गोरे पुलिस को पता ना चल सके कि शायद छुपा दो ये वो, उसका मोबाइल छुपा दिया। पुलिस को शक हो गया कि ये कुछ उर्दू जुबान में, अपनी नेटिव जुबान में कुछ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बंदे को तो पकड़ लिया, लेकिन उसकी मां को भी पकड़ लिया कि जी तूने कानून का साथ देने की बजाय अपने बेटे का साथ दिया है, लिहाजा 3 साल के लिए उस साबिक मेयर को भी जेल भेज दिया गया। बाकी लड़का जो है ना, इसको तो दे दिया गया ना कोई 15-16 साल के लिए जेल, मां भी 3 साल के लिए जेल चली गई। क्या क्या कहें यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती यार। तो बाहर के मुल्कों की अगर हम इंसाफ की मिसाल देना तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर जिन्होंने आज से 20-20 साल पहले जुर्म किया था, लेकिन अब उनके मुद्दई खड़े हो गए हैं, लड़कियां खड़ी हो गई हैं और उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। यही चीज़ इन लड़कियों के साथ है। ये तो अभी ताज़ा तरीन वाक़या है, जो 2 गैर मुल्की लड़कियां आई हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है, तो पुलिस इनको बेगुनाह करने की कोशिश कर रही है, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ चुकी है। तो आपको पता है कि जो यूके में ग्रूमिंग गैंग था, 20-25 साल पहले उन्होंने लड़कियों के साथ, ये छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गलत हरकतें करनी शुरू की थी, उनकी इज्जतों से खेलना शुरू किया था, और लड़कियों ने बड़े होकर जब उनकी उम्र 35-35 साल हो गई, 30-30 साल हो गई, फिर पुलिस को बताया कि जी आज से 15 साल पहले फलां बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की थी। तो 15 साल बाद भी उस बंदे को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। अब अंदाजा कर ले कि क्या कुछ हो रहा है वहां पे और क्या क्या कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। अल्लाह से हम दुआई कर सकते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क में भी ऐसे लोग आए जो कानून की हुक्मरानी को जो है ना वो परवान चढ़ाएं, ना कि अपनी जाती पसंद और नापसंद को। जहां खुश रहे, औरंगजेब एक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।